मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा निर्वाचन पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके डिस्पैच की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। 1 जून को 7 बजे से 6 बजे तक, मतलब सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है ये मतदान की प्रक्रिया जो है संबंधित बूथों पे होने जा रही है। आप सभी को पता है कि इस जो लोकसभा है, दोनों लोकसभाओं में पटना साहिब और पाटलिपुत्र मिला के जो है 43,76,000 इलेक्टर्स भाग लेंगे। उसमें सर्विस वोटर्स भी है 10,410, वो ATPBS से जो है अपना मतदान का प्रयोग करते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स है 85+ PWDs, वो लोग भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से करते हैं। जो पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है वो लोग भी पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से फैसिलिटेशन सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमारा मतदान करते हैं। अब तक जो होम वोटिंग हुई है वो 463 लोगों के द्वारा होम वोटिंग किया गया है, जिसमें जो जैसे मैंने कहा कि वेरी सीनियर 85+ जिनका एज है उन लोगों के द्वारा किया गया है, और जो लोग जो है हमारे PWDs है 40% से ज़्यादा जिनका PWD है वो लोगों के द्वारा टोटल 1377 लोगों ने पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो है हम लोगों के फैसिलिटेशन सेंटर पे जो है मतदान किया है। कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो पटना साहिब में 17 और पाटलिपुत्रा में 22 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे चुनाव के मैदान में है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बूथ्स है वो है 4290 और लोकेशंस है 2569, मतलब 4290 जो हमारे बूथ्स है। कुछ लोकेशंस पे जो है वो डबल बूथ है बिल्डिंग में, जैसे AN कॉलेज में हमारे 10 से ज़्यादा बूथ है। तो इस तरीके से ये है, और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन के हिसाब से होता है, ना कि बूथ के हिसाब से होता है, जिसको जो है SSP साहब के माध्यम से जो जनरल ऑब्जर्वर्स की अनुमति लेके जो है हम फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल बूथ्स है 971 है, जिसमें वल्नरेबल पॉकेट्स भी जो है हमारे 381 है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो आइज़ एंड ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वर्स होते हैं वो लोगों का भी यहाँ पे डिप्यूटेशन किया गया है। वो जो है हमारे 647 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है कि जिस पर्व में युवा, महिलाएं, PWD सभी लोग भाग लेते हैं। तो कुछ हम थीम बेस्ड या मॉडल बूथ्स या ऑल वीमेन बूथ्स बनाते हैं। तो जो सिर्फ महिलाओं के बूथ, जिसमें महिला कर्मचारी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगी, पुलिस पदाधिकारी रहेंगी और P1 P2 रहेंगी, ऐसे 103 बूथ हैं। हमारे PWD 11 बूथ है, और जो यूथ बूथ है जिसमें युवा लोग रहेंगे कर्मी, और मॉडल बूथ्स जिसमें थीम बेस्ड बूथ्स भी है। जो थीम्स अलग अलग तरीके की थीम है, एनवायरनमेंट के ऊपर थीम हो सकती है, स्पेस एक्टिविटीज़ के ऊपर थीम हो सकती है, जो फ्रूट्स एंड हेरिटेज ऑफ बिहार, इस तरीके के जो थीम बेस्ड बूथ्स है वो स्वीप के कोषांग के माध्यम से यहाँ पे किए भी जा रहा है। जो मेन चैलेंज अभी हम लोगों का है जो हीट वेव प्रबंधन कार्य योजना। आप सभी लोग जानते हैं कि मतदान केंद्र पे बहुत सारे जो है या पूरे क्षेत्र में जो है एक तरीके से भीषण हीट वेव शुरू हो गई है। तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करने का शिक्षा विभाग का भी निर्देश स्कूल प्रधानाचार्यों को प्राप्त हुआ है, वो लोग भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे भी जो है AROs है, BDOs है, COs है, उन लोगों को भी डायरेक्शन दिया गया है कि पानी की व्यवस्था वहाँ पे रखें। रूम स्कूल्स के खोलने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि जो है वो वेटिंग रूम पे तौर पे हो सकते हैं, कॉरिडोर्स में भी लाइन लगा सकते हैं, और जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ शेड की व्यवस्था भी ये लोगों को करना है। आशा वर्कर्स को भी बूथ पे डिप्लॉय किया गया है, वो ORS वगैरह लेके रहेंगे, और क्योंकि एम्बुलेंसेस हमारे भ्रमणशील रहेंगे तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आता है तो वोटर्स एज वेल एज पोलिंग कर्मी उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध रहे। मेरा अनुरोध बस सभी लोगों से यही रहेगा कि जब भी बूथ पे आप लोग आते हैं तो प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ आ जाए, मतलब पानी पी के आ जाए, कैप अपने पास रखे या छाता भी रख सकते हैं, क्योंकि आने का जो मार्ग है
उतना चलने में भी आपको दिक्कत नहीं हो। बाकी प्रशासन भी आपके साथ रहेगी। एयर एम्बुलेंस भी जो है पटना एयरपोर्ट पे हमने तैनात की गई है। जो 7वें फेज़ के लोकसभा चुनाव में ज़िले जा रहे हैं वहाँ पे कई अगर बहुत क्रिटिकल केस है तो उनको लिफ्ट करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ कर्मियों को जाने आने में दिक्कत ना हो तो अब कम्युनिकेशन प्लान भी शेयर किया गया है पोलिंग पार्टीज़ को। आज मिलान भी हो गया पुलिस ऑफिसर और जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ है। तो कल जो है ईवीएम मशीन लेके ये लोग संबंधित बूथों की तरफ जो है रवाना होंगे, क्योंकि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में वोटिंग टर्नआउट रेशो हमको ध्यान में रखते हुए स्वीप की गतिविधियां हम लोगों ने की थी और इसको हमने एक चैलेंज के तौर पे भी लिया था। नॉक द डोर कैंपेन किया था, बीट द हीट। इसके अलावा निजी संस्थानों के द्वारा भी विभिन्न कंसेशंस दिए गए थे। ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था जो है अशक्त लोगों को जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी अलग से जो है यहाँ पे की गई है। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि जो हम सभी लोग जो है ये 5 साल में ये मौका आया, मैं समझता हूँ कि हीट वेव यहाँ पे है, दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें भी जो है मार्ग निकालना है, क्योंकि पूर्व में भी बाढ़ आई थी, पूर्व में भी कोविड आया था, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने बेहतर प्रबंधन किया था। बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, आप सभी लोग जानते हैं, वो कोविड टीकाकरण का अभियान हो या अन्य बाढ़ में भी जो रिस्पांस हो। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वोटर्स भी विशेष तौर पे पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के वोटर्स ये टैग ज़रूर हटाएंगे कि हम लोग वोट नहीं करते हैं। इस बार पटना ज़रूर अच्छा वोट करेगा और आप सभी लोगों ने हमको साथ दिया है। अब ये लास्ट घड़ी आई है तो निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा यहाँ पे प्रबंधन रहे। मैं अनुरोध करूँगा मेरे साथी एसएसपी साहब पटना को कि वो लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हमारी बाहर से भी आई है, अपना भी फोर्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। थैंक यू। तो वोटर्स तो अपनी निजी गाड़ी से जा ही सकते हैं। हाँ हाँ एकदम वो तो हमने ECI का दिया भी है, पब्लिश भी किया। देखिए, जो बल प्रतिनियुक्ति है वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप 2 स्टैंडर्ड पे की जाती है, जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ पर और जो उसके अलावा सामान्य बूथ हैं। तो सारे जो क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ सभी जगहों पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो सामान्य बूथ हैं वहाँ पे भी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हम लोग को केंद्रीय बल मिला था, तो केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। और उसके अलावा जो हमारा स्टेट का आर्म पुलिस है, BSF है, उसके बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और विभिन्न जिलों से जो बल हमको प्राप्त हुए थे उनकी भी प्रतिनियुक्ति बूथों पर की गई और पटना जिला के जो जिला बल हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति। इस प्रकार से कई जो केंद्रीय बल, BSF और जिला बल की प्रतिनियुक्ति बूथ पर की गई, जो पर्याप्त संख्या में जो आयोग के निर्देशों के अनुरूप है उसके अनुसार की गई है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर जो बलों की प्रतिनियुक्ति है वो भवन पे की गई है। प्रत्येक बूथ पर जो पंक्ति लगानी है उस पंक्ति को लगाने के लिए होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर एक होमगार्ड लगाए गए हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पंक्तिबद्ध करेंगे लोगों को जो मतदाता आएंगे मतदान करने। इस संबंध में ये भी जो है जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार कोई मतदाता यदि अपने निजी वाहन से आकर बूथ पर मतदान करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है। हम लोगों ने अपने अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिसकर्मी हैं जो पेट्रोलिंग पे रहेंगे उनको भी इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि अगर कोई मतदाता अपने जो उनका बूथ है अपने घर से निकलकर बूथ तक जाने में अपने निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि अपने वाहन से वो जाकर, उसमें शर्त यही है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वाहन से नहीं ले जाए मतदान केंद्र तक। और दूसरा ये है कि अनावश्यक जो आपका क्षेत्र है उससे बाहर जो है यदि आप पाए जाते हैं तो उस संबंध में फिर आवश्यक पूछताछ की जाएगी और जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अपने क्षेत्र में अपने बूथ तक जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो हमारे सेक्टर हैं, सेक्टर और जो सेक्टर आब्लिक जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सामान्यतः 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहेगा। उनके ऊपर सुपर जोनल स्तर पर जो हमारे सीनियर मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके बाद जो SDO और SDPOs हैं उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई और जो हमारे SPs हैं पटना में उपलब्ध उनको भी अलग अलग विधानसभा का सीनियर जो है प्रभारी अधिकारी बनाया गया। उनके साथ भी रिजर्व बल रहेगा और कहीं किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे।
पटना में गंगा नदी में और सोन नदी में नदी गश्ती का भी व्यवस्था की गई है एसडीआरएफ के सहयोग से। तो जो हमारा नदी वाला क्षेत्र है उसमें नदी गश्ती की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो दियारा क्षेत्र है वहाँ अलग से एसटीएफ को भी पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया, जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में दियारा क्षेत्र है, दानापुर में और मनेर विधानसभा में। ये 3 विधानसभा क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ दियारा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हमारे मतदान भवन हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए जो है अलग से एसटीएफ की टुकड़ी प्रतिनियुक्त की गई है और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में भी एक अलग से एसटीएफ की टुकड़ी प्रतिनियुक्त की गई है, जो लगातार जो है चुनाव के दिन आज से ही वो लोग प्रतिनियुक्त हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं उनको बिना डर के बिना भय के मतदान करने के लिए उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एमएमपी है, जो माउंटेड पुलिस है, घुड़सवार दस्ता है, उसको भी दियारा क्षेत्र में लगाया गया है। वो भी जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलिंग करते रहेंगे और मतदाताओं को फैसिलिटेट करते रहेंगे क्योंकि बिना किसी भय या लाभ के आके मतदान कर सकें। तो हम लोग की सारी तैयारियाँ हैं। पहले से जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था कि मतदान के दौरान वो कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सीसीए के अंदर अधीन भी सीसीए सेक्शन 3 के अधीन भी बहुत सारे लोगों के विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और सभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, एसडीपीओ हैं, उनको स्पष्ट रूप से इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि अगर चुनाव के दिन अभी भी अगर चुनाव के दिन किसी के द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका है तो उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। और मतदान के दिन अगर किसी के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है या जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं, जो वल्नरेबल टोले हैं, वहाँ किसी प्रकार का भय का माहौल या लालच देने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और जो सीआरपीसी 151 के अधीन जो अधिकार मिले हुए हैं पुलिस को, उसके अधीन जो है ऐसे लोगों को 24 घंटे तक थाने पर निरोधात्मक गिरफ्तारी करके रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी मतदाता को मतदान में किसी भय या डर या लालच के बिना मतदान करने का अवसर मिल सके। तो पटना के जो दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, उनके सभी मतदाताओं से हम लोग अपील करते हैं कि बिना किसी डर के, भय के, बिना किसी लालच के आप आएँ, मतदान करें और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। सीमा से पर भी कुछ होगा कैसे? सीमा से अगर संख्या में पूछे तो कितना संख्या में आए हैं? 87। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि जो बलों की संख्या है उसका विश्लेषण नहीं किया जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर किया जाना है। लेकिन जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि क्रिटिकल बूथ पे कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, जो सामान्य बूथ हैं, भवन हैं, उस पर कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके अलावा एक भवन में कितने बूथ हैं इसका भी वर्गीकरण है। अगर 1 से 2 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 3-4 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 4 से ज़्यादा हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं। तो हम लोगों ने जो वर्गीकरण है और जो निर्देश है आयोग का, उसके अनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति की है। सर, सीमा सील पर भी कुछ है? देखिए, हम जब ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसी समय जो हम लोग का अंतर जिला सीमा पड़ता है उस पर नाका बना रखा है। और चुनाव के दिन के लिए जितने हमारे पड़ोसी ज़िले हैं उनसे जो हमारे क्षेत्र लगते हैं, हमने संबंधित सभी पड़ोसी ज़िलों के एसपीज़ को भी रिक्वेस्ट किया है कि उनकी भी जो सीमाएं हमारे ज़िला से लगती हैं वहाँ भी वो लोग वाहन चेकिंग वगैरह करें और उसको सील करने में, और जो कोई ऐसा जो चुनाव को प्रभावित कर सके, ऐसे लोग जो है सीमा पार करके नहीं आए, तो उनको भी रिक्वेस्ट भेजा गया। वैसी सारी जगहें चिन्हित हैं और वहाँ पर भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारी एफएसटी और एसएसटी की टीम है वो भी मतदान के दिन तक लगातार सक्रिय रहेगी दोनों लोकसभा क्षेत्र में। तो एफएसटी की टीम, एसएसटी की टीम और जो सीमा सील करने वाली जो हमारी टीम्स है, जो नाका बने हुए हैं, वो सक्रिय रहेंगे। वो लगातार इस अभी पहले से ही चल रहे हैं और चुनाव के दिन भी काम करते रहेंगे। जैसे सर जेपी सेतु हो गए, गांधी सेतु है, फिर आरा से जो लोग आएंगे तो क्या उनको नहीं आने दिया जाएगा? वोटर्स जो है पहचान करके वो आ जाएंगे। बाकी लोगों को जो है जो जिनका यहाँ पे रोल नहीं है इलेक्शन में और जो संदिग्ध पाए जाते हैं उनको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा। वोटर्स जो अलाउ किए जाएंगे। तो कमर्शियल वाहन नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बात समझ लीजिए, क्योंकि जो सरकार के निर्देश हैं कि सवैतनिक अवकाश है
तो कोई अगर अपना वाहन चला के आ रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अवकाश इसीलिए घोषित किया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकें और जो निजी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकें। तो जो संवैतनिक अवकाश है वो दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए है, इसलिए वो प्रतिबंध कुछ हद तक इन्फोर्स किया जाता है कि जिससे कोई कंपेल नहीं कर सके निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी काम पर आने के लिए। तो जो पूरा पर्पज़ है यही है, अदरवाइज़ कोई सामान्य आदेश नहीं है कि किसी को भी सड़क पे निकलने नहीं देना है। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो सड़क पर निकल सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अब कोई व्यावसायिक वाहन में चला के अगर किसी ड्राइवर को कंपेल करे कि नहीं आप काम पे जाइए तो ये मना है। संवैतनिक अवकाश इसीलिए स्वीकृत किया गया है कि वो काम पे नहीं जाएगा तब भी उसको उस दिन का वेतन मिलेगा। तो यही दो लोकसभा में अवकाश रहेंगे या फिर जैसे बगल हाजीपुर में हो चुका है वहाँ तो नहीं, जो 7वें फेज में है, जो 7वें फेज में वहाँ पे वो आएगा, वो आ जाएगा, वो आएगा। इवन हाजीपुर से भी आएगा, इवन हाजीपुर से भी आएंगे अगर कोई मतदाता है तो, क्योंकि उनका राइट, अगर कोई व्यक्ति है तो हाँ वो आ सकता है। इवन इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ भी यहाँ से मूव करेगी, ऐसा कोई उसमें ये नहीं, मतलब कोई सामान्य निर्देश नहीं है आवाजाही पर रोक का। लेकिन उसमें फिर हम पूछेंगे कि भाई आप मतदाता हमारे यहाँ तो नहीं हैं, अगर आप उससे काम ले रहे हैं तो फिर हमारा मतदान प्रभावित होगा। जैसे छोटे-छोटे वेंडर्स हैं, क्या उसमें दुकानें भी बंद रहेंगी या फिर उनको ओपनिंग दिया जाएगा? देखो, दुकानें बंद करने का ऐसा कोई निर्देश नहीं होता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, या कोई डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इट इज़ रहेगा। इनफैक्ट वोटर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं, उनका भी परिचालन होगा। तो दुकानें भी वो जो है खुले रह सकते हैं। इनफैक्ट जो है इस गर्मी के मौसम में जो है वेंडर जो गन्ने का जूस है या बाकी जूस पिला रहे हैं, तो इन वे जो है वो एक तरीके से लोगों को राहत ही दे रहे हैं। उन पे कोई रोक नहीं लगी। जो भी रोक होती है वो गतिविधियों पे रोक होती है, वो जो हमारा पोलिंग स्टेशन होता है उसके भवन के इर्द गिर्द होती है। सर, आपने एयर एम्बुलेंस की बात करी, किस तरह से वो एयर एम्बुलेंस काम करेगा? दोनों लोकसभा क्षेत्र में कितने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की? एक एयर एम्बुलेंस, क्योंकि वो रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पटना का जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पे हैंगर, स्टेट हैंगर में जो है वहाँ पे वो एयर एम्बुलेंस रहेगा। और सूचना मिलने पर सिविल सर्जन जितने भी है 7वें चरण में जो भी जा रहे हैं चुनाव में, तो उनके ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट रहता है, पोलिंग स्टाफ रहता है, तो उसके लिए ये सुविधा दी गई है। इवन पुलिस पर्सनल जो ड्यूटी पे है, तो वो सूचना सिविल सर्जन के माध्यम से जैसे ही आएगी तो यहाँ पटना से उनको रिसीव किया जाएगा। और क्रिटिकल टर्शरी हेल्थ जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जैसे कि IGIMS वगैरह, PMCH वगैरह, तो उनके यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट उनकी की जाएगी। सर, कितने मतदान केंद्रों पर सेफ की व्यवस्था है? समाइला की कितने मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है? ये जो शेड के बारे में जो है हमने कहा है कि जहाँ पे रूम्स है तो पहले सबसे पहले रूम्स को ओपन करना है, वहाँ पे बैठेंगे, वेटिंग रूम जो है, देन कॉरिडोर में वो रहेंगे। और इसके उपरांत जो है आवश्यकता अनुसार जो है संबंधित AROs जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, SDO रैंक के, DCLR रैंक के या ADM रैंक के कुछ जगह पे है, तो वो लोग जो है इसमें निर्णय लेंगे कि कहाँ पे जो है ये शेड लगाने हैं। तो उनको ये हमने प्राधिकृत किया। हाँ, मॉडल मतदान केंद्र मैंने बता दिया है, 69 मॉडल मतदान केंद्र है और कुछ थीम बेस्ड है, ऑल वीमेन है 103 वगैरह, इस तरीके से भी। मतदाता मोबाइल लेकर कहाँ तक जा सकेंगे वोट करने? मतदाता जो हमारा पोलिंग स्टेशन का प्रीमाइस है उसके बाहर तक वो लेके जाएंगे। हमारा जो हेल्प डेस्क रहेगा वहाँ तक जो है उनको ये अलाउ किया जाएगा। अंदर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सोशल साइट पर कैसी निगाह रहेगी? MCMC कमेटी ज़िले में कार्यरत रहती है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी। ये हमारा एक तो जिला नियंत्रण, इंटीग्रेटेड जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा। यहाँ पे 3 तरीके के जो है हम नियंत्रण रखेंगे। एक तो वेबकैम्स जो लगाया है हमारे 50% से ज़्यादा बूथों पर, 4290 जो हमारे बूथ है उससे 50% करेंगे। उतने जगह पे जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एजेंसी है उनको हमने प्लेस किया है, तो वेबकैम से भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक जो है इंटीग्रेटेड मीडिया सेंटर भी रहेगा। जो मीडिया होता है, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तो उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। और बाकी टेलीफोन के माध्यम से जो हंटिंग लाइंस है, जो कंप्लेंट्स हमको मिलते हैं, जैसे EVM ख़राब हो गया सुबह के लिए तो उसको रिप्लेस करना है, या पोल वायलेंस हो रहा है, तो वो सारे कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ से फ़ोन जाएगा। क्योंकि उस दिन बहुत सारे फ़ोन्स आते रहते हैं, तो
आरओज़ या एआरओज़ के फ़ोन जो है जब नहीं लगते तो कंट्रोल रूम का जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कर सकते हैं। 1950 में भी जो है हमारा जो जिला नियंत्रण कक्ष है छज्जू बाग में, वहाँ पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, तो वहाँ से भी ये होगा। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम DCR जो जहाँ पे हमारे ADM लॉ एंड ऑर्डर और SP लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, वहाँ पे मतलब 3 जगह पे ये व्यवस्था ज़िले में रहेगी। इसके अलावा जो निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ पे भी छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स SDOs, DCLRs और ADMs लोगों ने बनाए हैं। सर, रेल माध्यम से या फिर हवाई माध्यम से लोग आते हैं बाहर से, उनको सर परेशानी नहीं हो अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुँचे? मैंने बता दिया कि ऑटोज़ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई रोक नहीं रहेगी, कोई इस तरीके की रोक नहीं है, वो फ्रीली जा सकते हैं घर पे। SSP साहब ने भी क्लियर कर दिया है कि वोटिंग राइट आपका महत्वपूर्ण है, आप जो है वोटिंग देना है आपको, तो वहाँ पे जा सकते हैं, कोई उसमें